लोग राजभवन के पास आज धरना के लिए आए, क्या उद्देश्य क्या है? उपस्थित जोहार महेश नगरी प्रखंड के आज विशाल आनंदी अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिशा निर्देश पाए आज इस एक दिवसीय धरना कार्यक्रम पर मांग के संबंध में समझ बैठे हैं सरकार को और झारखंड के सूचना देने का काम करेंगे। इस माइक भारत के के महामहिम माध्यम से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हम लोग विकास हमारा मांग है भारत के सभी आदिवासी गांव समाज में विशाल आनंद जी, संविधान कानून और जनतंत्र विशाल आनंद जी जहाँ भी है क्योंकि आगे अपना विचार माजी परगना व्यक्त करेंगे। ये लोग इस नहीं है। संविधान को चलिए। कानून को और जनतंत्र अगला को नहीं वक्ता मानते हैं, जिसके कारण गाँव में हमारे बीच में महिला सुधीर राम तिवारी, रांची जिला अध्यक्ष, पंचायत गाय सचिव के नाम से से महिला अपना विचार जो है सो व्यक्त करेंगे। हंडिया दारू चखना में वोट को बेचना आदिवासी समाज को गुलाम बना के रखा है। ये हमारा पहला मांग है। इसलिए माजी परगना व्यवस्था का आज के एक दिवसीय धरना दूसरा कार्यक्रम में भारत के आदिवासी आए हुए तमाम पंचायत सचिव साथियों को झारखंडी जोहार। इस मंच के माध्यम से हम 2011 सरकार को 50 लाख सरकार ये आगाह करने इनको नहीं देना चाहते हैं कि भारत के हमारी आदिवासियों के साथ पुरानी मांगे राष्ट्रीय कई वर्षों से लंबित है, इन मांगों पर सरकार को अविलंब विचार करना चाहिए। पंचायत सचिव एक ऐसा अंग सरकार का है जो कोई कल्याणकारी योजना को अंतिम परिणाम तक पहुंचाने का कार्य परिचय एक बार को संपन्न करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में भी अगर सरकार आज हम लोग आदिवासी सिंगेल अभियान के बैनर तले सालखन मुर्मू पूर्व संसद के दिशा और निर्देश पर एक दिवसीय धरना पर बैठे हुए हैं। आज हमारे 3 मुख्य मांग है। पहला मांग है, हम लोग आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं और आदिवासी समाज में सामाजिक व्यवस्था, आदिवासी स्वशासन व्यवस्था जो आदिवासी सेल्फ रूल सिस्टम, उसमें त्रुटियां है। त्रुटियां यह है कि माझी का बेटा ही माझी, मनकी का बेटा ही मनकी, माने राजा का बेटा ही राजा। ये प्रथा हमारे आदिवासी समाज में चलते आ रहा है और जिसके चलते ये चलने के कारण आदिवासी गांव समाज में महिला विरोधी मानसिकता, महिलाओं को डाइन के नाम पे प्रताड़ना करना, किसी को भी जबरन डांडोम जुर्माना जिसको बोलते हैं, मन मर्जी लगाना और वोट खरीद बिक्री का मामला, ये सब चलते आ रहा है। तो हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से ये मांग है कि आदिवासी समाज में भी संविधान कानून लागू करो और जनतांत्रिक तरीका से माझी, मनकी, मुंडा का चुनाव हो, ताकि ये जो स्वशासन व्यवस्था के नाम पर स्वशोषण व्यवस्था चल रहा है ये सब समाप्त करे। और दूसरी मांग हमारा है, हम भारत के लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जैन है, ना बुद्ध है, ना ईसाई है, हम उन सब से भिन्न है। हम आदिवासी सरना धर्म को मानते हैं, प्राकृतिक पूजक है। आप जब जैन को 44 लाख आबादी वाले उन्हें आप धर्म का लाइसेंस दे सकते हैं, तो हम जब 15 करोड़ आदिवासियों को क्यों नहीं दे सकते हैं? यदि हमें भारत देश के संविधान के आर्टिकल 25 के हिसाब से हमें धार्मिक मान्यता नहीं दे सकते हैं, तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध का भी धर्म कैंसिल कीजिए, ताकि हम भी मांग नहीं करेंगे। और तीसरी मांग है, हमारा झारखंड राज्य आदिवासी यानी कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना है और इस राज्य में झारखंड के सबसे बड़ी भाषा संथाली को भारत के पार्लियामेंट में 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज हमारे राज्य में, झारखंड में आज तक संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा नहीं दिया है और इसका सारा जिम्मेदार झारखंड के वर्तमान हेमंत सरकार है। इसलिए मैं उसको ज़्यादा दोषीदार मानता हूँ, क्योंकि हेमंत सोरेन एक आदिवासी संथाल समाज से आता है और वो संथाल समाज का ही सबसे बड़ा संथाली भाषा है, तो उसका दायित्व बनता है वो जिस भाषा से बोलते हैं उस भाषा को झारखंड में राजभाषा
बनाना उसका जरूरी है। और हाल फिलहाल में दुमका का एक घटना से मैं बहुत दुखी हूँ। दुमका में एक आदिवासी छात्रावास में रात के करीब 150 की संख्या में आके हमारे आदिवासी संताल भाई लोग को मारपीट करता है, लेकिन झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार उसमें भी चुप है। ये आदिवासियों का सबसे बड़ा गद्दार नेता है हेमंत सोरेन। बोलने का मतलब है 40 साल तक बाघ बेटा आदिवासियों का वोट लिया, लेकिन झारखंड के आदिवासी और मूलवासियों का कोई काम नहीं किया है।